नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीमच निकाय चुनाव को लेकर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अगर बात की जाए तो इस सूची में क्या बड़ा नाम है, किस तरीके से महिला उम्मीदवारों का किस तरीके से उनको जगह दी गई है, अगर बात की जाए तो साथ ही इसमें कौन सा बड़ा नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे पूरी सूची में किस तरीके से जातिगत समीकरण मिटाए गए, साथ ही बात की जाए तो किस तरीके से युवाओं को मौका दिया गया, इस पर बात करते हैं। मुस्तफा जी, सूची की बात किया है तो किस तरीके से इस सूची में क्या बड़ा बदलाव आप देखते हैं? देखिए, इस सूची पे नवीन अगर बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सूची जो भी सामने आई है, भारी माथापच्ची के बाद सामने आई है। बहुत उतार चढ़ाव इस सूची को तय करने में पार्टी संगठन में हुआ है, और उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है, 40 वार्डों में से 25 ही वार्ड की सूची को हरी झंडी दे पाए। और इससे एक साफ बात होती है कि कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर मारामारी ज़बरदस्त है, प्रेशर है पार्टी संगठन पे, और ये भी है कि किसको टिकट मिले और किसका टिकट कटे। एक काफ़ी विस्तृत बात अपन इस पूरे मामले को लेकर करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो बात मैं बोलना चाहता हूँ कि 25 उम्मीदवार इसमें घोषित हुए हैं। अब 25 उम्मीदवारों को अगर देखा जाए तो इसमें संगठन का दबदबा लगता है, और ज़िलाध्यक्ष प्रवीण पाटीदार से जुड़े लोग इस उम्मीदवारी की सूची में ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे विधायक नीमच दिलीप बाबू के समर्थकों का है, और इक्का दुक्का जो टिकट है वो उन लोगों को दिखता है जो सांसद सुधीर गुप्ता जी के ख़ास हैं। तो कुल मिला के एक तरह से जो 25 नाम अभी घोषित किए हैं पार्टी ने, वो बैलेंस ज़रूर दिखते हैं, लेकिन घमासान ज़बरदस्त शुरू हो गया जिन वार्डों की सूची अभी घोषित हुई है। और सोशल मीडिया पर भी जो जिन लोगों के टिकट कटे हैं, उन्होंने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिया है। अब इस सूची की यदि हम बात करें तो 25 जो नाम पार्टी ने तय किए, इसमें 2 पूर्व पार्षदों को पार्टी ने रिपीट किया है। बाकी जो पूर्व पार्षद हैं उनको उन्होंने किनारा कर दिया है। एक और बात खास जो है, इन 25 जो नाम तय किए गए, इसमें 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये बड़ी बात है, 10 महिलाओं को पार्टी ने आगे बढ़ाया। और अगर इसकी बात करें तो इन 25 टिकटों में एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को 37 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी दी गई है, और जमीला पति रफ़ीक मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया पार्टी ने। 25 में से एक अल्पसंख्यक को उन्होंने टिकट दिया है, मुस्लिम अल्पसंख्यक को। वहीं यदि अब हम बात करें तो बाकी जो 15 वार्ड बच रहे, उसमें जो हमारे को जानकारी मिली उसमें भारी कश्मकश है, और 2 वार्ड ऐसे 15 में से कि जहाँ पे जो दावेदार सामने आए हैं उनको पार्टी वज़नदार उम्मीदवार नहीं मानती है। इसलिए उन्होंने उन 2 वार्डों को होल्ड पे रखा हुआ है। पार्टी ये देखना चाह रही है कि यहाँ पे कोई ताकतवर नाम निकल के सामने आए, वज़नदार नाम निकल के सामने आए तो उनको टिकट दिया जाए। तो कुल मिलाकर के जो ये सूची जारी हुई है, ये भारी घमासान के बाद जारी हुई है। एक 25 लोगों की सूची जारी हुई है। दूसरी बात यह है कि इस सूची के जारी होने के बाद अंतरकला दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पे लोग आके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और एक और ख़ास बात है कि इस सूची के अंदर संगठन का यानी जिलाध्यक्ष प्रवीण पाटीदार का दबदबा दिखाई दे रहा है, और अब जो है 15 नामों की इंतज़ार है। एक और ख़ास बात इस सूची में है कि जो बीजेपी के बड़े नेता जो टिकट मांग रहे थे, यदि उन बड़े नेताओं की हम बात करें तो कुंवर करण सिंह परमाल अपने घर से एक टिकट मांग रहे थे, श्रीमती रंजना करण परमाल का। दूसरा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने टिकट मांगा 30 नंबर वार्ड से अपनी श्रीमती ज्योति जैन का। और एक और जो है वंदना खंडेलवाल जो है, उन्होंने भी टिकट मांगा है वार्ड नंबर 25 से। इसके अलावा बात की जाए तो विनीता महंत भटनागर बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने अपनी पत्नी का टिकट मांगा। वहीं अशोक जोशी पूर्व मंडल अध्यक्ष है, वो भी पुराने नेता, उन्होंने टिकट मांगा। और किरण शर्मा खुद लाइन में लगी, वो भी टिकट चाह रही है। तो कुल मिला के ये जितने भी बड़े नेता थे, और इन सब के टिकट होल्ड पे हो गए। पार्टी इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। यदि टिकट किसी का फाइनल हुआ तो केवल संतोष चोपड़ा के जो बहू है उनका टिकट फाइनल हुआ।
बाकी सारी महिला नेत्रियाँ जो है बड़ी दिग्गज जो बड़े भाजपा नेता के परिवार से हैं, उस पर पार्टी कोई फैसला नहीं कर पाई, वो सारे टिकट होल्ड पे चले गए। एक और ख़ास बात है कि जो आज 25 लोगों की सूची जारी हुई उसमें वार्ड नंबर 4 से जो दावेदारी कर रहे थे विनोद नागदा, अपनी पत्नी के नाम उन्होंने आगे बढ़ाया था, उनका टिकट कट गया। विनोद नागदा पुराने पार्टी वर्कर है, 40 साल से संगठन में काम कर रहे हैं, तो उनका टिकट कटने को लेके काफ़ी एक बीजेपी चूँकि पुराना नाम था तो वो टिकट कटा। एक और बात है, जो मिश्रीलाल रियार को 2 पार्षदों को रिपीट किया है, उसमें एक मिश्रीलाल रियार भी है। तो बगावती सुर जो है मिश्रीलाल रियार के जो वार्ड है उससे भी सुनाई पड़ रहे हैं, और वहाँ ये खबरें आ रही है कि जो दूसरे लोग हैं वो निर्दलीय उम्मीदवारी करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो डैमेज कंट्रोल है बेहतर तरीके से होता है, और आखिर आते आते बीजेपी जो बगावती उम्मीदवार होते हैं उनकी घर वापसी करा लेती, फॉर्म विड्रॉ करा लेती। और आम तौर पे देखा जाता है कि जो बीजेपी के जो में बगावत कम ही सुनी जाती है कि कोई बीजेपी के अंदर आके और सर उठा के और चुनाव निर्दलीय लड़ ले। तो ये ज़रूर है कि इस समय सोशल मीडिया पे लोग अपने मन की टिकट कटने के बाद दुखी है, भड़ास निकाल रहे, प्रतिक्रिया दे रहे, लेकिन पार्टी में ज़बरदस्त संगठन होता है और वो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे जमा लेते हैं, और ये सारे बगावती सुर आगे चल के बंद हो जाएंगे, और पार्टी जो है तो अपने जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको पूरा दम लगा देगी। लेकिन इस सूची के बाद ये जाहिर हुआ है कि जो एक टिकट बड़े नेता का फाइनल हुआ है वो संतोष चोपड़ा है, उनके परिवार की बहू है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो नीमच नगर पालिका जिसकी जो अध्यक्ष है, जिनको पार्षद चुनेंगे वो महिला होगी। तो जिस तरह से पहली सूची में संतोष चोपड़ा के परिवार से जो नाम फाइनल हुआ है, तो जाहिर है कि पार्टी उनके उस पर आगे मतलब एक अंक वो आगे निकल गए। पहली सूची में अपना नाम क्लियर करा दिया, सीआरपीएफ से उम्मीदवारी है उनकी, और वहाँ पे मात्र 85 मतदाता है, तो बिना उठापटक के वो चुनाव को लड़ सकते हैं, क्योंकि मतदाता इतने कम है कि ज़्यादा उनको भागदौड़ करनी नहीं, और सेफ मोड पे वो सीट निकाल सकते हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस से वहाँ उम्मीदवार कौन आता है। तो संतोष चोपड़ा का नाम क्लियर हो गया, तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष पद वाली दौड़ है उसमें अब उन्होंने अपनी बढ़त बना ली। अब बाकी जो बड़े नेता है वो सब अटके पड़े हैं, और अब जब तक दूसरी जो सूची आएगी उसमें फैसला होगा। नवीन मुस्कान जी, अगर बात की जाए सूची में, आपको कहीं लगता है सिंधिया समर्थकों को सेट किया गया हो, या फिर वेटिंग लिस्ट में ऐसा लगता है आपको कि कहीं ना कहीं सेट किया जा सकता है? देखिए नवीन, इस पूरी अगर सूची को देखा जाए तो एक नाम सिंधिया समर्थक का सामने आता है, वो भी होल्ड पे है, और वो नाम आता है समीप चौधरी का, जो वार्ड नंबर 35 से टिकट मांग रहे हैं। वहाँ पे 4 दावेदार हैं, सुनील काबरा, आलोक सोनी, मदन गर्ग और समीप चौधरी, और एक मात्र ही मुझे ये सिंधिया समर्थक इस सूची में गौर करने पे मिले हैं, और वो भी होल्ड पे हैं। अब पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या ये 35 नंबर वार्ड से उनको टिकट देती है कि नहीं देती है, देखने वाली बात है। पर इस पूरे अभी तक की जो चुनाव की जो पूरी सिस्टम चल रहा है उसमें मुझे ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ज़मीन पे जो सिंधिया समर्थक है वो इन संगठन के इस पेच में बाहर होते दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी वर्कर है, जो पुराने लोग हैं, उनका बीजेपी आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और एक और बात है कि ये जो इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि अब ये जो बड़ी महिला नेत्रियाँ है जो बड़े बीजेपी परिवार से, उनके बारे में अब बीजेपी क्या डिसीजन लेगी आने वाले दिनों में। जो कल आखिरी दिन है, संभवतः कल बाकी 15 जो होल्ड पे उनकी सूची भी जारी हो जाएगी, तो कल की सूची बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कौन महिलाओं को इसमें टिकट मिलता है, क्योंकि सबकी नज़र अध्यक्ष की कुर्सी पे है। अब इसमें एक और ख़ास बात ये है कि जो वार्ड नंबर 25 से रंजना करण परमार दावेदार है और वंदना खंडेलवाल। रंजना करण परमार की बात की जाए तो वो संगठन की तरफ से है, और ये माना जाता है कि ये ज़िला अध्यक्ष पवन पाटीदार सपोर्टेड है। और वहीं वंदना खंडेलवाल की बात की जाए तो वो विधायक दिलीप बाबू के खेमे की मानी जाती। और इधर एक और यदि देखा जाए तो राकेश पप्पू जैन ने जो टिकट अपनी पत्नी का मांगा है, ज्योति जैन का, वो वार्ड नंबर 30 से मांगा है, तो वो होल्ड पे। तो अब इसमें
जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड खबर आ रही है कि ये 3-4 वार्ड जो महिलाओं वाले हैं उसमें ये सिस्टम पार्टी जमाना चाह रही है कि कोई वंदना खंडेलवाल को यदि कहीं 25 से अगर रंजना करण परमार को टिकट मिलता है तो फिर वंदना खंडेलवाल को बीजेपी 30 नंबर वार्ड में ला सकती। तो 30 नंबर वार्ड में बीजेपी अगर वंदना खंडेलवाल को लाएगी तो सवाल ये उठेगा कि ज्योति राकेश जैन पप्पू कहाँ जाएगी। और 14 की यदि बात की जाए तो हमारी गम आसान है। अब टिकट कटने की बात की जाए तो जीतू तलरेजा की यदि बात की जाए वो 26 से दावेदार थे, लेकिन वहाँ मनोहर मोटवानी को टिकट मिला जो पहले कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में विधायक दिलीप बाबू के करीबी। तो ऐसे कुछ उलटफेर भी देखने को आए कि जो बीजेपी में जो खुद को ये मान के चल रहे थे कि उनका टिकट लगभग तय है, वो लोग भी पिछड़ते दिख रहे हैं। उनके वार्ड में दूसरे लोग की उम्मीदवारी फाइनल होगी। इसमें चंदू तलरेजा भी उम्मीदवार थे 26 नंबर वार्ड से, तो जीतू तलरेजा भी थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर मोटवानी पे दांव खेला है। नवीन मुस्फा जी, अगर बात की जाए जो बचे वार्ड है उसमें क्या कौन कौन संभावना लगती है, किस तरीके से सोचिए आप, क्या कितने नाम है उस वार्ड से? देखिए नवीन, वार्ड नंबर 1 की बात करें, मतलब ओवरऑल जो 15 होल्ड पे लगते हैं, ये 15 जो वार्ड है जो होल्ड पे हैं, इसमें सारे बड़े नेता फंसे हुए हैं। यदि वार्ड नंबर 1 की बात की जाए तो रावण लुंडी है और वहाँ राकेश किलोरिया जो भेरूलाल किलोरिया जो पटेल परिवार है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, ताकतवर परिवार माना जाता है नीमच सिटी का, ये राकेश किलोरिया उनके बेटा है। और उसके सामने जो है तो अनिल माली का नाम है। अब ये वार्ड एक पेच में फंसा हुआ है। वार्ड नंबर 2 की यदि बात की जाए, ये भी नीमच सिटी का वार्ड है। यहाँ दिलीप दायमा, केदार राठौर और अन्य लोगों ने अपनी पत्नी का टिकट मांगा। वार्ड नंबर 14 सबसे बड़ा अखाड़ा है, वहाँ पे किरण शर्मा, मीनू ललवानी, विनीता भटनागर, अशोक जोशी के घर से धर्मपत्नी उनकी, ऐसे तमाम जो है सुनील तिवारी उनके परिवार से वो टिकट मांग रहे। तो सारे बड़े दिग्गज इस वार्ड में। वार्ड नंबर 15 की यदि बात की जाए तो ये बीजेपी से जो हमें खबरें आ रही है, वार्ड नंबर 15 और 19 दो ऐसे वार्ड है कि जहाँ पे जितना वजनदार उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो वजनदार उम्मीदवार बीजेपी को इन दोनों वार्ड नंबर 15 और 19 में नहीं दिखाई दे रहा। वार्ड नंबर 19 की बात की जाए तो ये भी अल्पसंख्यक बाहुल्य वार्ड है और यहाँ से किसी न किसी मुस्लिम को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो कुल मिला के बीजेपी 40 वार्ड में से 2 मुसलमानों को चुनाव लड़ाएगी। एक का टिकट उन्होंने फाइनल कर दिया और एक का टिकट वो होल्ड पे रखा हुआ। यदि वार्ड नंबर 21 की बात की जाए तो यहाँ से टीनू कुंवर और मुकेश सिसोदिया जो है उनकी धर्मपत्नी दावेदार है मैदान में। वार्ड नंबर 22 में शेखर सेन, अरुण प्रजापत, दिलीप शर्मा और 1-2 उम्मीदवार और हैं, तो यहाँ भी बड़ा जमावड़ा है। यदि वार्ड नंबर 24 की बात की जाए तो यहाँ पे पूजा कमलेश मंत्री, मंजू बिंदल, सोनाली सत्तू गोयल, यहाँ भी भारी भरकम उम्मीदवार है और इसमें भी कशमकश है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पत्नियों को जो है टिकट दिलाना चाहते हैं। 25 में रंजना करण परमार, वंदना खंडेलवाल का नाम है। 30 की बात की जाए तो ज्योति राकेश जैन का नाम है। 31 की बात की जाए तो राजेश ललवानी, सत्यपाल छाबड़ा, विनोद नवले और राजावत, ऐसे मोंटी राजावत, ऐसे कई नाम है जो 31 में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। 39 की बात की जाए तो यहाँ पूर्व पार्षद सुमित अहीर है, नीरज अहीर है, जय अहीर है, भागचंद अहीर है, यहाँ भी लंबी फहरिस्त है टिकट मांगने वालों की। और यदि हम 34 की बात करें तो यहाँ शारदा दीपक और श्रीमती लोकेश शांगल यहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं। और 35 की बात की जाए तो सुनील काबरा, आलोक सोनी, मदन गर्ग और समीप चौधरी की दावेदारी आई है। और 40 के अंदर रामा ग्वाला और भीम सिंह सैनी के बीच पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात जो है वो ये की जाए कि जितने भी बड़े नेताओं के जो टिकट थे वो सारे पेच में फंस गए। 2 पूर्व पार्षद मिशीलाल रियार और छाया जायसवाल रिपीट हुए हैं। और अब बीजेपी के सामने बड़ा सिरदर्द ये है कि जो टिकट होल्ड पे वो अधिकांश बीजेपी के जुड़े बड़े नेता हैं। अब उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे इसको सिस्टम जमाया जाए कि बगावत भी उतनी ना हो और चुनाव भी बेहतर तरीके से लड़ा जाए। लेकिन पहली सूची जो 25 लोगों की जा रही है उसमें मात्र एक बड़े नेता
संतोष चोपड़ा के परिवार से उनकी बहू को टिकट क्लियर हो पाया। बाकी जितनी महिला नेत्रियाँ हैं उन सब के टिकट होल्ड पे चले गए। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ उससे पहले जो तमाम लोग वाइस एमपी से जुड़े हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम जन सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वाइस एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी ख़ास बात है कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें और फॉलो करें। साथ ही जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि वाइस ऑफ एमपी का परिवार बड़ा हो सके। तो कुल मिला के भारी घमासान के बाद नवीन बीजेपी ने सूची जारी की है। कांग्रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आ रही है वो कल उनकी पूरी सूची आ जाएगी और बीजेपी के जो 15 बचे हुए उनके नाम भी कल आ जाएंगे। परसों 18 तारीख फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। तो कुल मिला के कल शाम तक पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। मूसा जी, सबसे बड़ा पेज माना जा रहा था और सबसे बड़ा नाम सुर्खियों माना था संतोष चोपड़ा का कि उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता, लेकिन वो पहले फेज में ही आगे निकल गए। क्या मानते हैं किस तरीके से कितना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जगह मुझे संतोष चोपड़ा का कमाल ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो शुरुआत की, उन्होंने जो सिस्टम जमाया, उन्होंने अपनी दावेदारी सीआरपी वार्ड पे ठोक दी और उन्होंने पूरा एक अपना बनाया हुआ लगता है। क्योंकि पूर्व में नगर पालिका का एक वो चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार जब राकेश पप्पू जैन को टिकट पार्टी ने दिया था तब भी वे उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे, पर बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। तो इस बार ऐसा लगता है कि वो पूरा रोड मैप बना के तैयारी से बैठे, उनको अध्यक्ष की कुर्सी तक जाना है। इसीलिए उन्होंने वो वार्ड चुना जहाँ पे ज़्यादा दावेदारी नहीं है, वहाँ पे उनके सामने कोई बड़ा नाम नहीं आया, तो सीआरपीएफ वार्ड को चुना और वो सेफ मोड पे आ गए। वो पहली सूची में उन्होंने अपना नाम क्लियर करा लिया और वो बाहर हो गए। अब वहाँ वार्ड में 85 मतदाता कुल है। अब वो रोज़ 85 लोगों से मिले तो 2 घंटे में मिलते रहेंगे और पूरा बेहतर तरीके से चुनाव को जमा लेंगे। और चूँकि वो सांसद सुधीर गुप्ता के भी करीबी हैं और सुधीर गुप्ता इस समय दिल्ली में मोदी जी की सरकार है और कहीं ना कहीं जो सीआरपीएफ जो कैंपस जो है भाई, आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आज कई तरह के काम होते हैं सरकार से जुड़े हुए, जिसमें लोगों को जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत पड़ती है, सांसद की आवश्यकता पड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सांसद प्रतिनिधि या दूसरे लोगों सीआरपीएफ के जो लोग हैं उनके टच में होते हैं। तो वो एक जो टच होता है, जो एक संपर्क होता है, उसका बेनिफिट मिलता है जो सत्तारूढ़ दल होता है। तो चूँकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में संतोष जी प्लस रहेंगे और उन्होंने एक बहुत ही सेफ अपने लिए जगह बना ली है और वो वार्ड नंबर जो 33 के अंदर उन्होंने अपनी व्यवस्था जमाई है। तो मुझे लगता है कि वो जो अध्यक्ष पद की दौड़ में जितनी भी महिला नेत्रियाँ थी उनमें वो थोड़ा सा अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा सिनेरियो अब कल क्लियर होगा कि आखिरी जो सूची है उसमें कितनी महिला नेत्रियाँ और आती है और उसके बाद उनमें से जीत के कौन आता है और उनमें से फिर ये तय किया जाएगा। यदि बहुमत बीजेपी का आता है तो उस पर फिर दाव लगेगा कि किस महिला नेत्री को पार्टी अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाती है। पर नगरीय निकाय चुनाव का जो एक रोमांच है वो आज ये सूची जारी होने के साथ बढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा राजनीति का, पॉलिटिक्स का, और सोशल मीडिया भी इससे भरा हुआ है। ज़बरदस्त क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, जहाँ पे पार्टी को लेके हो रही है, कांग्रेस बीजेपी को लेके हो रही है, उम्मीदवारी को लेके हो रही है। वहीं जो चुटकुलेबाज लोग हैं वो भी इसी नेताओं पे चुटकुले जो है चलने लगे हैं। तो कुल मिला के एक माहौल बनने लगा चुनाव का कि जैसे एक ने एक सोशल मीडिया पे डाला कि हमें पता ही नहीं था कि निष्ठावान, कर्मठ, जन जन के लाडले, गरीबों के मसीहा और तमाम चीज़ें कि इतने अच्छे व्यक्ति हमारे वार्ड में रहते थे। ये अभी पता चला चुनाव आए तो, नहीं तो इतने टाइम हमें पता ही नहीं था कि इतने महान व्यक्ति हमारे वार्ड में थे। तो इस तरह से भी लोग अब सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
तो जैसे जैसे अब ये कल सूची का जैसे ही क्लियर होता है, ये रोमांच और बढ़ेगा और चरम पे जाएगा। और वॉइस ऑफ एमपी पल पल की रिपोर्टिंग कर रहा है, हर वार्ड की, हर जगह की चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचा रहा है। चुनाव से जुड़ी जितने घटनाक्रम है, जितनी जो भी डेवलपमेंट है, आज भी वॉइस ऑफ एमपी की टीम में सबसे पहले जो 25 उम्मीदवारों की सूची आई, उसको सबसे पहले प्रसारित और प्रकाशित किया नवीन आपने, और उसको आम लोगों तक पहुंचाया। तो आप चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहे। हमारा जो गूगल ऐप है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा वॉइस ऑफ एमपी को डाउनलोड करें, और ताकि हर अपडेट का ब्रेकिंग आपको सबसे पहले मिले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि चुनाव का हर अपडेट आपको मिल सके। जी नबी। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि पहली सूची ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें कई बड़े नाम सेकंड सूची में फंसे हुए हैं, वो कल किस पे भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाती है वो सेकंड सूची में पता चले। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।